दोस्तों, मैं डॉक्टर अहमद खान आज एक विषय को लेकर आपसे रूबरू हुआ हूँ। विषय है मैटी मेथड के डाइल्यूशन। दोस्तों, हम अपनी प्रैक्टिस में अनेक प्रकार के डाइल्यूशनों को यूज़ करके अपनी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस धूम में हमारे मैटी जी की जो मेथड, ओरिजिनल मेथड थी, उसको हम खो दिए। मैं मैटी जी के मेथड का फॉलोअर हूँ, मैटी जी का फॉलोअर हूँ। इसलिए मेरा एक कर्तव्य है कि मैं आपको उस मेथड के बारे में थोड़ा सा अवगत कराऊँ। दोस्तों, हमें मैटी जी के मेथड से जो रिजल्ट मिले हैं वो अमेजिंग है, परमानेंट है। वरना हम पहले इसी डाइल्यूशन की मेथड से लोगों की ट्रीटमेंट करते थे, पेशेंट को रिजल्ट भी मिल जाते थे। रिजल्ट बोलने के पहले रिलीफ मिलता था, उसके बाद में रिजल्ट के तो पता नहीं। 10 पेशेंट में से 4-5 पेशेंट को रिजल्ट मिलते थे, 6-7 पेशेंट वैसे ही रह जाते थे। लेकिन जब से हमने अपने आप को मैटी जी के मेथड पर कंसंट्रेट किया, तब से हमारे जो प्रैक्टिस में भी इजाफा हुआ और रिजल्ट में भी इजाफा हुआ। दोस्तों, मैटी जी की मेथड को समझने से पहले हमें सबसे पहले उनका जो ओरिजिनल मेडिसिन है उसके बारे में थोड़ा सा देखना होगा। ओरिजिनल मेडिसिन जो क्रूड फॉर्म रहता है, क्रूड फॉर्म को हम 1:9 के रेशो से जब तोड़ते हैं तो D1 बनता है, D1 से D2 बनता है उसी रेशो में D2 से D3 बनता है और D3 से D4 बनता है। लेकिन मैटी मेथड में स्ट्रोक नहीं लगाया जाता। दोस्तों, जो मेडिसिन की ओरिजिनल प्रॉपर्टी है वो उसको तोड़ के, यानी उसको वीक करते हुए विदाउट अगले डाइल्यूशन बनाए जाते हैं। स्ट्रोक जहाँ लग जाता है तो मेडिसिन की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। दोस्तों, मैंने अपने पिछले कुछ जगहों पर ये बात को एक्सप्लेन किया था कि ये एक्चुअली क्या होता है। इसमें कहने मतलब एक ही है कि हमको जब डेसिमल डाइल्यूशन भी बनाने हैं तो विदाउट स्ट्रोक बनाकर हम D4 तक उसको तोड़ते हुए ले जाकर D4 हमारा एक यूजेबल डाइल्यूशन है, हम उसका यूज़ कर सकते हैं। D4 से हम ग्लोब्यूल्स बना सकते हैं दोस्तों, और ये होते हैं हमारे यूजेबल ग्लोब्यूल्स। D3, D2, D1 ये हम जनरली हमारे प्रैक्टिस में यूज़ नहीं करते। बहुत सारे लोग करते होंगे, लेकिन मैटी जी ने कहा था कि D1, D2, D3 तक हम यूज़ नहीं करना चाहिए, D4 हम यूज़ करते हैं। ये जब गोलियां बन जाती है D4 की, तो इन गोलियों से हम डाइल्यूशन बनाते हैं जो यूजेबल कहलाते हैं। तो मैटी जी ने अपने जीवन में, मतलब इटली में जहाँ उनका नेटिव था, उस कंडीशन में, उस एटमॉस्फेयर में उनके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे 3 डाइल्यूशन चलते थे, और कई बार वो लाइटर डाइल्यूशन का यूज़ करते थे, और कई बार डायरेक्ट ग्लोब्यूल्स भी पेशेंट को खाने के लिए देते थे। तो मित्रों, हमारे यहाँ पर थोड़ा सा रिसर्च में, प्रैक्टिस के एक्सपीरियंस से एक रिसर्च में ये आया है कि मैटी जी 3 डाइल्यूशन बनाते थे। हम थोड़े उसके आगे जाके हम हमारे एटमॉस्फेयर को जो सूट होता है वो हिसाब से हमने थोड़े से डाइल्यूशन बढ़ाए हैं यहाँ पर। मतलब 3 के जगह हमने 7 डाइल्यूशनों का प्रयोग करना शुरू किया है। तो ये मैं बताऊंगा आपको क्या डाइल्यूशन 7, ये जो डाइल्यूशन है
इनका प्रयोग कौन से कंडीशन में किया जा सकता। तो दोस्तों, हमको जब डाइल्यूशन बनाना होता है तो हमें 180 ml पानी लेना होता है। 180, ये एक 250 ml की बिस्लरी है। इससे अगर हम 70 ml पानी निकाल लेते हैं तो ये 180 ml इसमें शेष बाकी रहता है। इस पानी के अंदर हम जब D4 का, कौन से D4 का, विदाउट स्ट्रोक वाले डेसिमल डाइल्यूशन से जो हम D4 बनाते हैं उसका एक ग्लोब्यूल्स इसमें ऐड करते हैं। और जब ये डिसॉल्व हो जाता है तो इसको हम इस तरह से डाइल्यूट करते हैं। जो डेसिमल डाइल्यूशन बनाने में भी यही प्रोसीजर है जो 1:9 के रेशो से बनाया जाता है। ये हमारा गोली डिसॉल्व होने के बाद में जो हमने इसको डाइल्यूट किया, ये फर्स्ट डाइल्यूशन कहलाएगा, मैटीजी मेथड का फर्स्ट डाइल्यूशन। इससे हम दूसरे 180 ml पानी में 5 मिली जब डालकर डाइल्यूट करेंगे तो ये जब डाइल्यूट करेंगे तो ये हमारा दूसरा डाइल्यूशन बनेगा। दूसरे से हम जब 5 मिली लेकर तीसरे में डाइल्यूट करेंगे, तीसरे 180 ml पानी में, तो ये हमारा तीसरा डाइल्यूशन बन जाएगा। इसी तरह से हम चौथा, पांचवा, छठा और सातवां डाइल्यूशन बना सकते हैं। दोस्तों, इसमें बहुत मिनिमम मेडिसिन यूज हुई है, इसलिए हम इसको माइक्रोडोज कहते हैं। अब ये डाइल्यूशन इस तरह से जब प्रिपेयर हो गए तो इसको हम देने की जो बात मैंने बताया था कि भाई कौन से कंडीशन में हम ये कौन सा डाइल्यूशन यूज कर सकते हैं, तो सबसे पहली जो कंडीशन होती है वो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर वो एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर हमें एक फुंसी आई, फुंसी छोटी सी, मतलब यहाँ पर एक स्टैग्नेशन कंडीशन तैयार हुई। ये जो फुंसी आना ये कंडीशन जो है इसको हम स्टैग्नेशन कहते हैं। यहाँ जमावड़ा हो गया, कुछ तो भी मॉर्बिड पार्टिकल जो रहते हैं यहाँ पर जम जाते हैं और वहाँ पर एक छोटा सा वहाँ पर स्टैग्नेशन करके उस कंडीशन को हम स्टैग्नेशन कंडीशन कहते हैं। ऐसे कंडीशन में इस जमावड़े को निकालने के लिए हम फर्स्ट डाइल्यूशन का यूज करते हैं। अब दूसरी जो कंडीशन होती है वो होती है इन्फ्लामेशन, मतलब यहाँ पर सूजन आ जाती है। सूजन जहाँ आती है वहाँ पर हम सेकंड डाइल्यूशन यूज करते हैं। जहाँ पेन होना शुरू हो जाता है उसको हम तीसरी कंडीशन कहते हैं। तीसरी कंडीशन में जहाँ पेन शुरू हो गया वहाँ हम तीसरा डाइल्यूशन यूज करते हैं। जब पेन आता है तो वहाँ पर जो है थोड़ा सा पस फॉर्मेशन और फीवर वगैरह उत्पन्न होता है, तो ऐसे कंडीशन में हम चौथा डाइल्यूशन यूज करते हैं। अब उसके बाद की जो कंडीशन है वहाँ पर सेल का डीजनरेशन होना शुरू हो जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम पांचवा डाइल्यूशन यूज करते हैं। और वो होने के बाद में वहाँ पर ट्यूमर फॉर्म होता है। ट्यूमर फॉर्म जब हो जाता है तो वहाँ हम छठवें डाइल्यूशन को यूज करते हैं। अब ट्यूमर के बाद में गैंग्रीन या कैंसर पर पेशेंट चल जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हम सातवां डाइल्यूशन यूज करते हैं। ये हो गए मैटीजी के डाइल्यूशन और कंडीशन, किस कंडीशन में हम। इसी तरह से जो डिसीज रहते हैं, हर डिसीज अलग अलग होते हैं, तो हमको ये जानना होता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। ये तो कैंसर की बात किया मैं,
लेकिन एक निमोनियल कंडीशन रहती है, एक ब्रोंकियल कंडीशन रहती है, एक टीबी की कंडीशन रहती है, एक लीवर एब्सेस की कंडीशन रहती है, लीवर सोरेसिस की कंडीशन रहती है। वहाँ से किडनी की कंडीशन रहती है, किडनी एक ग्रेड की रहती है, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड फेलियर। क्या? तो ये हर कंडीशन को हमको समझना होता है कि अब ये कौन सी कंडीशन है और कौन से कंडीशन में हम कौन सी मेडिसिन यूज करें। मित्रों, ये जो हम यूज करते हैं, ये डाइल्यूशन जो यूज करते हैं, इसमें और उस डाइल्यूशन में हमको जमीन आसमान का अंतर नजर आया है। मित्रों, जब हम वो मेडिसिन मेजर डोज के जो मेडिसिन यूज करते हैं, जैसा अब एक आध पेशेंट को सेकंड डाइल्यूशन की ज़रूरत है और जब हम इतना माइक्रो डोज उस पेशेंट को देकर ट्रीट कर रहे हैं, इसी जगह हम सेकंड डाइल्यूशन के अगर उसको ज़्यादा ड्रॉप दे रहे हैं या एमएल से पिला रहे हैं, तो वो पूरी की पूरी मेडिसिन बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। एब्जॉर्ब हो जाना मतलब पेशेंट के बॉडी के अंदर वो डिपॉजिट हो जाना, मतलब उस पेशेंट में वो रेजिस्ट हो जाना। तो ऐसे जब बॉडी के अंदर जो मेडिसिन ऑलरेडी रेजिस्ट है और हम ऊपर से कितनी भी मेडिसिन देते बैठे, तो पेशेंट को रिजल्ट कहाँ से मिलने वाले हैं? बस बंद।